गैस आप लोगों ने आरीफुरेटा के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट को देखिए। इस पार्ट के स्टार्टिंग में नागामो उस लैब्रेट को क्लीन करने के बाद म्यू के विलेज पे रहने के लिए आ गया था। नागामो को उठाने के लिए सुबह सुबह म्यू आ जाती है और पीछे पीछे म्यू की मॉम भी आ जाती है और कहती खाना बन चुका है तो जल्दी से खा लो। उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। नागामो अपने मन में कहता है कि लास्ट लैब्रेट को क्लीन करने के बाद पूरे 6 दिन बीत चुके हैं। अब मैं ज्यादा देर तक म्यू के घर पर नहीं रुक सकता, मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद म्यू के साथ सारी लड़कियां खेलने लगती है और नागामो वेपन्स बना रहा था और तभी पानी से रेमिया निकलती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम म्यू के साथ नहीं रह सकती। म्यू के इसके बारे में बता दो, वो जरूर समझेगी। शाम को नागामो म्यू से बात करता है और सारी बातें बता देता है और म्यू भी इसके बारे में समझती है। नागामो कहते हैं कि मेरा इंतजार करना, मैं किसी दिन आऊंगा तुम्हें लेने के लिए और तुम्हारी मॉम और तुम्हें ले जाऊंगा। अगले दिन नागामो अपनी पूरी टीम के साथ निकलने वाला था। म्यू सभी को लकी चार्म में स्टोन देती है। नागामो म्यू को शुक्रिया कहता है और गले से लगा लेता है। उसके बाद सभी लोग निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। किंगडम की प्रिंसेस लिली भाग रही थी और लिली अपने मन में कहती किंगडम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, सब लोग बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। टीचर आइको को उसने किडनैप कर लिया, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और डैड भी काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। फिर हमें दाइसुके दिखाया जाता है। दाइसुके से एक बंदा बात कर रहा था पर उस बंदे का हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो बंदा कहता है कि सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। आखिर वो पल आ गया जिसका हमें इंतजार था। फिर सीन चेंज होता है। टीचर आइको एक जेल में बंद होती है और टीचर कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, क्या तुम इसके बारे में बता सकती हो। और ब्लैक कपड़ों वाली लड़की जाते हुए कहती कि इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम खेल से बाहर हो चुकी हो। ब्लैक कपड़ों वाली लड़की कहती कि एरिग्युलर यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे यहाँ पर अंत होने वाला है। असल में गैस एरिग्युलर नागामो की टीम को कहा जा रहा है। फ्रीड प्रिंसेस लिली के किंगडम पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और सभी डीमन से कहता है कि डीमन लॉर्ड ने खुद आदेश दिया है, हम सभी इन्फिनिटीज को मिटा देंगे। और सारे डीमंस और फ्रीड अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। कैप्टन मेल जोस नाम के बंदे से बात कर रहा था और बात खत्म होने के बाद अपने कमरे में आ जाता है और 2 लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन लेटर को नागामो और ड्यूक तक पहुंचा देना। और तभी दरवाजा पर कोई बंदा आता है। कैप्टन मेल स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कौन है। दाइसुके कहते हैं कि मैं दाइसुके हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और कैप्टन मेल कहते हैं कि ठीक है। दाइसुके के अंदर आने के बाद मेल कहते हैं कि मुझसे क्या बात करनी है, जल्दी से बताओ। लेकिन दाइसुके अपना अजीब सा चेहरा बनाकर वहीं पर बैठा हुआ था। दरवाजे पर वही जोश नाम का बंदा आ जाता है और कहते हैं कि अर्जेंट रिपोर्ट देनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे ही कैप्टन मेल दरवाजे खोलते हैं जोश सीधे अटैक कर देता है और लगातार अटैक करते जाता है और कैप्टन मेल सारे अटैक को डॉज करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जोश को किसी ने हैप्नोटाइज करके रखा है। कैप्टन मेल ने जोश को पकड़ कर रखा था और तभी पीछे से दाइसुके आता है और खंजर को घुसा देता है। कैप्टन मेल ने अपनी पाव को रिलीज करते हुए उन दोनों को दूर फेंक देते हैं और साथ ही दाइसुके की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 सैनिक आ जाते हैं और कैप्टन मेल अकेले सभी से फाइट करते हुए सभी को ढेर कर देते हैं। बस दाइसुके खड़ा होता है और दाइसुके कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो, पर ऐसा नहीं है। और साथ ही जो ढेर हुए थे दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मेल्ट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मेल्ट खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और उस रूम पर अटैक करने वाला था लेकिन रुक जाता है। मेल्ट अपने मन में कहता है कि किंगडम में कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है, किंग काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। और तभी यहाँ पर एक लड़की उड़ते हुए आ जाती है और अटैक करने वाली होती है और यहीं से सीन चेंज होता है। नागामो अपनी टीम के साथ अगले मिशन पे निकला हुआ था और तभी नागामो की टीम को काफी सारे लुटेरे दिखते हैं जो कुछ लोगों को लूटने वाले थे। नागामो कहते हैं कि वो बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो बैरियर धीरे धीरे डिस्पॉन होने लगता है और सिरासाकी कहते हैं कि नागामो चलो उन लोगों की मदद करते हैं। और नागामो सिरासाकी की बात मान लेता है और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और गन से काफी सारे लुटेरे को वहीं पर मार डालता है और सिर्फ कुछ ही बचते हैं। सिरासाकी दौड़ते हुए उन सभी को हील करने के लिए आगे बढ़ती है और जो भी सिरासाकी पर अटैक करने वाला था नागामो उसका सफाया कर देता है और सिरासाकी जाकर सभी को हील करने लगती है। सिरासाकी के पास एक लड़की आती है और वो लड़की कोई और नहीं प्रिंसेस लिली थी। नागामो सभी को बचा लेता है और सभी लुटेरे को खत्म कर देता है। उन दोनों के पास नागामो आता है और लिली कहती है कि नागामो तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और नागामो कहते हैं कि तुम हो कौन। और ये बात सुनने के बाद लिली कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे। नागामो कहते हैं कि ठीक है प्रिंसेस, तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और प्रिंसेस लिली कहते हैं किंगडम में कुछ अजीब चल रहा है और आइको को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए प्लीज मेरे साथ किंगडम चलो। उसके बाद नागामो और नागामो की पूरी टीम किंगडम के लिए निकल जाती है और नागामो कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं किंगडम को बचाने के लिए आ रहा हूँ, मैं तो बस आइको को बचाने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि वो मेरी टीचर है। अगर किंगडम के लोग मेरे सामने आए तो मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। फिर हमें एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर फार्मेशन थी और यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें डिवाइन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको बंद थी और आइको कहते हैं कि वो लोग करना क्या चाहते हैं। वो लोग बात कर रहे थे कि किसी भी हालत में एरिगुलर को मिटाना है, लेकिन आखिर ये एरिगुलर है क्या। और यहाँ पर नागामो भी आ चुका था आइको को बचाने के लिए। नागामो जेल की दीवार तोड़ता है और अंदर घुस आता है और कहते हैं कि सेंसे यहाँ पर मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। और तभी नागामो को कुछ महसूस होता है और नागामो कहते हैं क्या गलत टाइमिंग है, लेकिन जो भी हो फायदा तो हमें ही होने वाला है।
असल में नागामो को महसूस हो गया था किंगडम की तरफ काफी सारे डीमन बढ़ रहे हैं किंगडम पर अटैक करने के लिए, और तभी नागामो पर अटैक हो जाता है। लेकिन नागामो अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और आइको को लेकर उड़ने लगता है। अटैक करने वाली कोई और नहीं, वही लड़की थी जो कैप्टन मेल के सामने आई थी। लड़की कहती कि मेरा नाम नोइट है और मैं गॉड के नाते तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आई हूँ एरिक्यूलर। और बाकी लड़कियां किंगडम में होती है और तभी सारी खिड़कियां टूट जाती है। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि किंगडम का ग्रेट बैरियर टूट गया था और सभी लड़कियों को पता चल जाता है किंगडम पर अटैक होने वाला है। शिया और यूई कहती कि हम फ्रिड से फाइट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि फ्रिड ने नागामो को नुकसान पहुंचाया था। शिया और यूई तियो के पास जाती है और तियो कहती कि मैं नागामो की मदद करने के लिए जा रही हूँ, और तियो के जाने के बाद यूई और शिया पर अटैक हो जाता है, पर यूई और शिया बच जाती है। अटैक करने वाला फ्रिड था। फ्रिड कहते कि ओ तो तुम लोग जिंदा हो, पहले तो मैं तुम दोनों को मारूंगा, उसके बाद उस बंदे को मारूंगा। फ्रिड का ड्रैगन अटैक कर देता है, लेकिन यूई अपने मैजिक से उस अटैक को रोकती है और उस अटैक को फ्रिड पर कर देती है, जिस वजह से फ्रिड के काफी सारे साथी मारे जाते हैं। फ्रिड का साथी शिया से कहते कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा ले दिया है क्योंकि तुम लोगों ने कैटेलिया को मारा था, वो मेरी वाइफ बनने वाली थी। और शिया कहते कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसने हमसे पंगा लिया था इसलिए हम लोगों ने उसे मार डाला। फ्रिड का साथी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथी को अटैक करने के लिए कह देता है। शिया सारे अटैक को डॉज करती है और एक चेन बॉल को अपने हथौड़े से जोड़ लेती है। फ्रिड का साथी गुस्से से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिया चैन बॉल से उस पर एक जोरदार अटैक करती है और उसे दूर कर देती है। वैसे गैस मुझे फ्रिड के साथी का नाम नहीं पता, इसलिए से मैं फ्रिड का साथी बोल रहा हूँ। शिया को पॉइजनस नीडल लग जाती है, इस वजह से शिया पत्थर में बदलने लगती है, लेकिन शिया कहती कि ऐसा मैजिक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला और अपनी पावर को रिलीज करती है और पॉइजन को हटा डालती है। शिया अपने चैन बॉल से एक जोरदार अटैक करती है और वो वाला अटैक सीधे फ्रिड के साथी पर लगता है, इस वजह से वो सिर्फ एक अटैक में ढेर हो जाता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर हमें यूई की फाइट दिखाई जाती है। यूई भी बड़ी आसानी से फ्रिड से फाइट कर रही थी क्योंकि यूई के पास बहुत सारे पावरफुल मैजिक्स थे। यूई फ्रिड पर भारी पड़ रही थी और फ्रिड कहते कि इस तरह से मैं उस लड़की से जीत नहीं सकूंगा, मुझे गॉड मैजिक का इस्तेमाल करना ही होगा, और गॉड मैजिक को परफॉर्म करने लगता है। वो गॉड मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस अटैक के बाद यूई काफी ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन तब भी यूई खड़ी होती है और कहते हैं कि तुम में बस इतनी ही पावर है। लेकिन तब भी फ्रिड का ड्रैगन आगे बढ़ता है और सिंह को यूई के सीने में घुसा देता है। इसके बावजूद भी यूई मुस्कुराती है और ड्रैगन के साथ साथ फ्रिड को भी काट डालती है। इस बार फ्रिड बहुत ज्यादा घायल हो गया था, वो लड़ने की हालत में नहीं था। यूई की आंखें भी रेड हो चुकी थी। फ्रिड भागने का फैसला करता है, फिर सीन चेंज होता है। नागामो की बुलेट्स का नोएट पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। नोएट कहते कि तुम उस लड़की को अपने साथ लेकर ही मुझसे फाइट करने वाले हो, और एक एंशिएंट मैजिक करने लगती है। वो मैजिक असल में फायर मैजिक था। उस फायर मैजिक से नागामो को कुछ भी नहीं होता क्योंकि नागामो ने अपने चारों तरफ शील्ड बना ली थी। नागामो कहते कि अपने किंगडम की हालत देखो, तुम्हें मुझसे फाइट करने के बजाय डीमन को भगाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि लॉर्ड ईट के लिए इंसान बस टाइम पास है। नोएट नागामो पर दोबारा से एक जोरदार अटैक करती है और ये वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। नागामो की शील्ड भी टूट जाती है, लेकिन तब तक यहाँ पर तियो आ चुकी थी। तियो आने के साथ ही नोएट पर ड्रैगन ब्रिज से अटैक कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। नागामो आइको को तियो को दे देता है और कहते कि इसे ले जाओ और इस लड़की को मैं संभालूंगा। तो गाइस ये वाला पार्ट खत्म होता है और डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल की लिंक है, वहाँ पर मैंने एक नई एनिमे सीरीज को शुरू किया है, तो जाकर सपोर्ट दिखाओ। वो बस 5 मिनट का वीडियो है, तो जाकर वीडियो को पूरा देख लो गाइस। मेरे लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो।